Hello my dear students, good morning students. In my last video I had explained you nouns, right? I had told you about nouns and their kinds. I had told you that there are 6 kinds of noun: proper noun, common noun, material noun, concrete noun, collective noun and abstract noun. बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको नाउन एक्सप्लेन किया था और ये भी बताया था कि नाउन के 6 काइंड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। और हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को अच्छे से समझा था, ठीक है बच्चों। और मैंने कुछ आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करने के लिए दिया था, बट कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम हुई थी। चलिए मैं आपको उस एक्सरसाइज को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद आज हमने अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ लिया था, है ना। आज हम कंक्रीट, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले जो एक्सरसाइज आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, लेट्स हैव अ लुक। ओके बच्चों, सो हियर इज द एक्सरसाइज ए, ठीक है। दिस वाज द एक्सरसाइज, ठीक है। ये एक्सरसाइज थी जहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चों, सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इंडिविजुअल पर्सन, एनी स्पेसिफिक पर्सन, राइट। किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था राहुल, ठीक है, राहुल। अब राहुल क्या है? कोई किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। बट अगर इसकी जगह पर मैं बोल दूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, किसी खास स्टूडेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है। स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट, है ना। तो जिसके जैसे बहुत सारे हों वो कॉमन नाउन होता है, बट जिसके जैसे कोई और ना हो, वो इकलौता हो, यानी इंडिविजुअल हो, अपने आप में खास हो, इकलौता हो, वही प्रॉपर नाउन होता है। तो आप एग्जाम्पल पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन नाउन दिए गए थे, है ना। ये कॉमन नाउन है और इनके लिए आपको प्रॉपर नाउन लिखना था। मतलब जैसे टेलीविज़न क्या होता है? ये कॉमन नाउन है ना, क्योंकि टेलीविज़न बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। बट कोई अगर मुझे प्रॉपर नाउन लिखना हो टेलीविज़न के लिए, तो मैं क्या लिख सकता था? LG, है ना, सैमसंग, इस तरह से, है ना, ठीक है। बट हमें एक ही एग्जांपल देना है। फिर एक्टर के तौर पर आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। मैंने सलमान खान का एग्जांपल दिया था, ठीक है। आप और भी कुछ राइट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए रेफ्रिजरेटर, इन द सेम वे रेफ्रिजरेटर में आप सैमसंग लिख सकते हैं। सैमसंग क्या है? किसी खास प्रकार का रेफ्रिजरेटर, है ना। एक्टर सलमान खान क्या है? किसी स्पेशल, है ना, हम एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह से टेलीविज़न। इसी तरह से लैपटॉप का यहाँ पे देखिए, लैपटॉप का हम क्या कर सकते थे? एप्पल का लैपटॉप आता है ना। एप्पल क्या हो गया? इंडिविजुअल कैटेगरी हो गई ना, कोई खास हो गया जिसके बारे में। ऐसा ही अपार्टमेंट क्या होता है? बिल्डिंग का नाम, है ना। तो आप कोई अपार्टमेंट का नाम दे सकते हो, है ना। जैसे मॉडर्न अपार्टमेंट, है ना, मॉडर्न अपार्टमेंट, ये किसी खास अपार्टमेंट का नाम हो गया। इसके जैसा कोई और नहीं हो सकता, ये इकलौता है। बट अपार्टमेंट की बात की जाए तो अपार्टमेंट बहुत सारे हो सकते हैं। इस तरह से आप एग्जांपल टीचर का दे सकते हैं, किसी भी टीचर का। आप मेरा नाम लिख सकते हैं, अंकित सर, आलोक सर, सूर्य सर, कोई भी टीचर, ठीक है। स्कूल के नाम पर आप अपना स्कूल लिख सकते हैं या किसी और दूसरे खास स्कूल के बारे में। बट प्रॉपर नाउन में वो स्कूल होता है, नाम किसी स्कूल का ना, जिसके ऐसा कोई और स्कूल ना हो, वो अपने आप में क्या हो? इंडिविजुअल हो, अकेला हो, ठीक है। ऐसे ही मॉन्यूमेंट का, ठीक है, मॉन्यूमेंट का नाम ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है। स्ट्रीट का नेम, स्ट्रीट मीन्स क्या होता है? गली या मोहल्ला, ठीक है। तो आप अपने एरिया का नाम लिख सकते हैं, जो भी आप गली मोहल्ला हो। माउंटेन का नेम जैसे कि हिमालय, ठीक है, K2, राइट। इस तरह से आप लिख सकते हैं। सी आपको पता है, अरेबियन सी, ब्लैक सी, है ना, आप राइट कर दीजिएगा। गोल्फर क्या होता है? कोई गेम खेलने वाला, ठीक है, जैसे माइकल ओब्रायन, ठीक है। इस तरह से आप प्रॉपर नाउन इन कॉमन नाउन के लिए आपको लिखना था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। स्टूडेंट्स, इन माय लास्ट वीडियो आई हैड already explained you about proper noun, common noun and material noun, and I hope you all have seen that video and got all these well, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को देखा है और आपको ये तीनों नाउन अच्छे से समझ में आ चुके हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे पहले तो कलेक्टिव नाउन के बारे में, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में और फिर कंक्रीट नाउन के बारे में। हम इन तीनों नाउन के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है बच्चों।
क्योंकि मैंने आपको पहले ही नाउन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम जो बचे हुए नाउन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, उसके बाद हम कंक्रीट नाउन को और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। चलिए देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। सो देखिए बच्चों, कलेक्टिव नाउन किससे बना हुआ है? कलेक्शन से। कलेक्शन किससे? कलेक्शन। और कलेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह। संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, कोई चीज़ इकट्ठा होना। तो जब कोई चीज़ इकट्ठा होती है और उसको हम नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, आपने क्रो देखा होगा। ठीक है, क्रो देखा होगा ना। क्रो मीन्स क्या होता है बच्चों? चलिए बताइए, क्रो मीन्स क्या होता है? तो क्रो मीन्स होता है कौवा, है ना, कौवा। तो आपने एक मान लीजिए ये क्रो है, ठीक है, ये भी क्रो है, ठीक है, और ये भी क्रो है। तो बहुत सारे क्रो जब इकट्ठा होते हैं और उनका कलेक्शन बनता है, ठीक है, क्या बनता है? उनका कलेक्शन बनता है। तो उस कलेक्शन को, उस संग्रह को हम लोग एक नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? मर्डर। ठीक है, मर्डर क्या हुआ? मर्डर इज़ द नेम ऑफ द कलेक्शन। मर्डर एक्चुअली क्या है? नेम है किसका? कलेक्शन का, संग्रह का। किसके संग्रह का? कौवों के संग्रह का, क्रोस के संग्रह का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से किसी न किसी चीज़ का कलेक्शन बनता है और उस कलेक्शन का कोई ना कोई नाम होता है, तो उसी को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। देखें यहाँ पे, द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर रेफर्ड एज कलेक्टिव नाउन। किसी भी ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है? मैंने बताया था, पर्सन, ठीक है, या फिर एनिमल, या फिर थिंग्स, ठीक है, उनके कलेक्शन के नेम को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड है हर्ड। क्या वर्ड है? हर्ड। तो हर्ड क्या होता है? हर्ड इज़ द कलेक्शन ऑफ, जो है, हर्ड इज़ द कलेक्शन ऑफ काउज और बुफेलोज। ठीक है, गाय देखिए ना आप लोगों ने, तो बहुत सारी जो गाय की झुंड होती हैं, झुंड जिसे बोलते हैं ना, ठीक है, तो उन झुंड को ही हम लोग कहते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड। और झुंड क्या है? झुंड नाम है, किसका नाम है? गाय की कलेक्शन, यानी काउस का जो कलेक्शन होता है या फिर जो भैंसों का जो कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग झुंड बोलते हैं। तो फिर जब भी किसी कलेक्शन को कोई नाम दिया जाता है तो उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वो नेम किसका हो सकता है? किसी पर्सन का, या फिर एनिमल्स का, या फिर थिंग्स का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए फ्लॉक मीन्स क्या होता है? फ्लॉक मीन्स झुंड होता है। किसका झुंड? बर्ड्स का झुंड, चिड़ियों का झुंड। टीम क्या होता है? टीम संग्रह होती है। अब जानते हैं ना, टीम बोलते हैं, टीम क्या है? टीम नाम है, किसका नाम? कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का जो कलेक्शन होता है उसका नाम टीम होता है। इस तरह से बच्चों देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए हैं। आप देखिए, ये देखिए, मर्डर क्या होता है बच्चों? मर्डर मीन्स मृत्यु भी, हत्या भी होती है, लेकिन वो हत्या नहीं है। ये मर्डर अगर आपका नाम आता है तो मर्डर जो है कलेक्शन का नेम है। किसके कलेक्शन का? क्रोज। ठीक है, याद रखिएगा। बॉकेट क्या होता है बच्चों? ठीक है, जो फूल होते हैं, फूलों का गुच्छा, ठीक है, बॉकेट, गुलदस्ता जैसे कहते हैं, गुलदस्ता, तो गुलदस्ता, ठीक है, यानी कि फूलों का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉकेट बोलते हैं। इस तरह से थीव्स मीन्स क्या होता है? चोरों का झुंड क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। कैटल मीन्स मवेशी, जैसे कि गाय या भैंस, बकरियां, उनके झुंड को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। बर्ड्स के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। एंड्स, चींटियाँ होती हैं, चींटियों के झुंड को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। बुक्स, किताबों के झुंड को क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ट्रक, कार, जीप, ठीक है, मोपेड्स, इनके जो कलेक्शन उनको क्या बोलते हैं? कॉन्वॉय बोलते हैं। मछलियाँ, फिश, इनकी झुंड को स्कूल बोलते हैं। फिर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इनका जो झुंड होता है, जो इनका कलेक्शन होता है, उनको बोलते हैं पैनल। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये कलेक्टिव नाउन समझ में। बच्चों, आपके लिए मैं कुछ कलेक्टिव नाउन से एग्जांपल लेकर आया हूँ। अब देखिए यहाँ पर, पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। ठीक है, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है। देखिए यहाँ पर, पीपल में कौन कौन है? मैन, ठीक है, मैन, जो मैन यानी आदमियों का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। एक्टर्स का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? कास्ट बोलते हैं। इस तरह से आप देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं, लाइब्रेरियंस, जजेस, ब्यूटीज़, गर्ल्स। ये देखिए, गर्ल्स का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। बेबी याद रखिएगा, आपसे पूछा सकता है
गर्ल्स लड़कियों का जो झुंड होता है वो क्या, उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है बेबी, है ना। इसी तरह से बॉयज़ का क्या कलेक्शन बनता है, ब्लश बोलता है, उसको नाम को बोलते हैं ब्लश, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड दोस्तों का जो कलेक्शन होता है, आप लोगों का दोस्तों का झुंड होता है ना, उसको क्या नाम देते हैं, सर्कल देते हैं, याद रखिएगा सर्कल बोलेंगे उसे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरह से कुछ देखिए आप लोग यहाँ पे एनिमल्स का भी दिया हुआ है, देखिए जैसे देखिए मैं आपको डॉग्स का दिखाता हूँ। डॉग्स का जो कलेक्शन उसका होता है कैनल बोलते हैं, ठीक है। बियर्स, ठीक है, बियर्स जानते होंगे आप लोग। भालू का कलेक्शन कहलाता है स्लॉथ, ठीक है बच्चों। इस तरह से बहुत ढेर सारे हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए कुछ थिंग का भी दिखा देता हूँ मैं। देखिए केक क्या है, थिंग है ना, तो केक का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, बैच बोलते हैं, बैच, ठीक है। इस तरह से मिल्क, दूध का जो कलेक्शन होता है उसको क्या नाम देते हैं, बॉटल, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। बच्चों आप इस नोट्स को ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके अलावा देखिए बच्चों यहाँ पर भी कुछ दिया गया है, ठीक है। एन आर्मी ऑफ एंड, चींटियों का जो झुंड होता है एंड कहता है। फिश का जो झुंड होता है कैच कहता है, स्कूल भी कहलाता है, कैच भी कहलाता है, ठीक है। गर्ल्स का जो होता है कॉलोनी कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो हॉर्सेस का जो है ड्रॉप कहलाता है बच्चों। एक चीज़ और, जो एंट का कलेक्शन होता है चींटियों का, उसको हम लोग कॉलोनी भी बोलते हैं, ठीक है, कॉलोनी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, ये देखिए इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप देखिए कलेक्टिव नाउन आपने पढ़ लिया है, तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करनी है। लुक हेयर, ठीक है, ये देखिए एक्सरसाइज एफ, आपकी बुक में एक्सरसाइज एफ मिल जाएगी, आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। यहाँ पर क्या करना है, आपको कलेक्टिव नाउन फिल करना है ना। ऊपर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सारे ऊपर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, है ना। इन्हीं ऑप्शन को फिल करना है। आप हेल्प ले लीजिएगा अपने पेरेंट्स की, या फिर आपके जो एल्डर्स होंगे आप उनकी हेल्प ले लीजिएगा। देखिए पहला मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको बाकी खुद करना है, ठीक है। ईच ऑफ द गेस्ट वॉज ग्रीटेड विद फ्लावर्स, कह रहा है सारे गेस्ट को दिया गया था, क्या दिया गया था, फ्लावर्स का, ठीक है, फूलों का गुच्छा दिया गया था। तो फूलों का गुच्छा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे आप ढूंढिएगा और आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे बंच, ये मिला बंच, ठीक है। तो अब इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप राइट कर लीजिएगा। सॉरी बच्चों मिस्टेक हो गई, ठीक है। बकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बकेट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे बकेट फिल करिएगा, बकेट, ठीक है, जो गुलदस्ता होता है उसको बकेट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे बकेट फिल कर लीजिएगा, ठीक है, बकेट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी आप देखिए एंट्स, चींटियों का जो होता है क्या बताया मैंने, कॉलोनी, है ना, कॉलोनी होता है। इस तरह से आप लोग खुद से सर्च कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये पेज आपको एक्सरसाइज एफ सॉल्व करनी है कलेक्टिव नाउन के लिए, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंक्रीट नाउन। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट नाउन होता है वो कंक्रीट नाउन होता है। आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ है। मैं आज आपको कंक्रीट नाउन बताता हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, आपने ऊपर पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, है ना, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है बच्चों। अब जो आपका कंक्रीट नाउन होता है, ये इसमें आपका प्रॉपर नाउन भी आता है, इसी कंक्रीट नाउन में ही प्रॉपर नाउन भी आएगा, ठीक है, कॉमन नाउन भी आएगा और मटेरियल नाउन भी आएगा, इसी कंक्रीट नाउन में होता है। एक्चुअली कंक्रीट नाउन क्या होता है, देखिए डिफिनेशन देखिए आप, द नाउन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू आवर 5 सेंसेस, ठीक है, आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्सप्रेस्ड नहीं होगा, यहाँ पे फेल्ट होगा, ठीक है, फेल्ट, ठीक है। तो देखिए ऐसा नाउन जिनको हम अपने 5 सेंसेस, अब बताओ 5 सेंसेस क्या क्या होते हैं हमारे बॉडी के, हमारे बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा क्या क्या होते हैं। तो बच्चों हमारे बॉडी के जो 5 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, नोज़, आइज़, ईयर्स, स्किन, है ना, टंग, ये क्या होता है, 5 ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन। तो जिन 5 सेंस ऑर्गन से जिसको हम क्या कर सकें, ठीक है, फील कर सकें, महसूस कर सकें, उन्हीं को कंक्रीट नाउन कहते हैं। जैसे कि हम उनको तो छू सकें या टेस्ट कर सकें या देख सकें, है ना, आइज़ होती है ना, उससे हम देख सकें, ठीक है, टंग से टेस्ट कर सकें, ठीक है, नोज़ से स्मेल कर सकें, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकें, जैसे छू सकें, देख सकें, ठीक है, या फिर टेस्ट कर सकें,
है ना, या महसूस कर सकें स्किन से। तो ऐसा कोई भी नाउन जिसको हम छू सकें, देख सकें, है ना, टेस्ट कर सकें या सूंघ सकें, ये सारे के सारे कंक्रीट नाउन होते हैं। तो कंक्रीट नाउन में चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे कॉमन नाउन हो, चाहे मटेरियल नाउन हो, कोई भी ऐसा नाउन विच कैन बी टेस्टेड, स्मेल्ड, ठीक है, और कैन बी फेल्ट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए चेयर। तो आप बताइए चेयर को क्या हम अपने 5 ऑर्गन में से किसी एक ऑर्गन से इसको फील कर सकते कि नहीं कर सकते? तो आप बोलोगे यस सर वी कैन टच, हम छू सकते हैं, ठीक है, तो आप स्किन से इसको छू सकते हो। तो ये कंक्रीट नाउन हुआ कि नहीं हुआ? तो सर कहोगे हाँ ये कंक्रीट नाउन हुआ, क्योंकि हमारा जो सेंस ऑर्गन है स्किन, उससे हम इसको फील कर सकते हैं, इसीलिए कंक्रीट नाउन हुआ। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ, मान लीजिए मैंने आपके सामने बोला पिज्ज़ा, ठीक है, पिज्ज़ा, तो बताइए पिज्ज़ा जो नेम है वो कंक्रीट नाउन है कि नहीं है? तो बोलोगे सर वी कैन टेस्ट पिज्ज़ा, हम पिज्ज़ा को टेस्ट कर सकते हैं, हमारा जो सेंस ऑर्गन है हमारा इसमें यूज आता है, तो इसलिए क्या हुआ? कंक्रीट नाउन हुआ। तो कोई भी ऐसा नेम जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, या फिर सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन होता ही होता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया। और कंक्रीट नाउन के अंदर ही प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन भी आते हैं। तो कोई भी ऐसा नाउन जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं, या फिर स्किन द्वारा, ठीक है, उनको हम फील कर सकते हैं, तो सारे के सारे कंक्रीट नाउन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका जो आज का क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, आप बताइएगा कि ये कंक्रीट नाउन है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए बताइए, जो है मैं आपको देता हूँ, आपके हाथ में जो अभी मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, बताइए कंक्रीट नाउन है या नहीं है। और कंक्रीट नाउन है तो कौन सा कंक्रीट नाउन है? कॉमन कंक्रीट नाउन या प्रॉपर कंक्रीट नाउन? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया राम, तो राम को आप देख सकते हो ना, तो देख सकते हो तो कंक्रीट नाउन हुआ। कौन सा कंक्रीट नाउन हुआ? प्रॉपर कंक्रीट नाउन, है ना, प्रॉपर कंक्रीट, क्योंकि ये खास व्यक्ति का नेम है इसलिए प्रॉपर हुआ, और साथ में इसको हम देख भी सकते हैं इसलिए ये कंक्रीट भी हुआ, तो ये प्रॉपर कंक्रीट नाउन हुआ। अब आपको बताना है मोबाइल फ़ोन जो है आपका वो कौन सा कंक्रीट नाउन है। पहले तो कंक्रीट नाउन है कि नहीं, अगर कंक्रीट नाउन है तो कौन सा कंक्रीट नाउन है, प्रॉपर कंक्रीट नाउन या कॉमन कंक्रीट नाउन, ये आपको बताना है। चलिए बच्चों, अब आपका जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, चलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए बच्चों, आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये क्या है बच्चों, आप इसे देख पा रहे हो? ठीक है, आप कहोगे सर ये फेस है, मैं कहूँगा फेस नहीं है, इसके अंदर एक्सप्रेशन क्या है। असल बोलोगे एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन मतलब होता है भाव। भाव जानते हो बच्चों, जो चीज़ आप ठीक है उसको क्या करते हो, आप उसको देख नहीं सकते। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको, देखिए कंक्रीट नाउन क्या था, जिसको हम देख सकते थे, छू सकते थे, टेस्ट कर सकते थे, स्मेल कर सकते थे, है ना, उसको कंक्रीट नाउन कहते थे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसका उल्टा होता है, जिसको ना तो हम देख सकें, ना छू सकें, ना स्मेल कर सकें, ना टेस्ट कर सकें। ठीक है, ना तो हम देख सकें, ना छू सकें, ना फिर उसको हम उसका स्वाद ले सकें, और ना ही उसको हम जो है टेस्ट कर सकें, ठीक है, या सूंघ सकें, उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक नेम है पॉवर्टी। अब बोलोगे आप पॉवर्टी क्या होता है सर? तो पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी क्या है? गरीबी नाम है, किसका नाम है? एक सिचुएशन का नेम है ना। गरीबी क्या है? नेम है ना, किस चीज़ का नेम है? सिचुएशन का। तो आप गरीबी को छू सकते हो क्या? देख सकते हो क्या? नहीं ना, नहीं देख सकते ना। इसी तरह से क्या होता है? हंगर क्या है? हंगर मीन्स होता है भूख। अब बताइए भूख को आप क्या देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। भूख को आप नहीं देख सकते ना आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना, उसको छू सकते हो, है ना उसको टेस्ट कर सकते हो, ना उसको स्मेल कर सकते हो, बट महसूस कर सकते हो। तो हंगर क्या है? नेम है, ठीक है। तो आप देखिए डिफिनेशन, द नेम ऑफ एनी इमोशन मीन्स क्या होता है? भावना, है ना, भावना। नेम ऑफ एनी इमोशन, फीलिंग, है ना, फीलिंग, फिर सिचुएशन और स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, किसी अवस्था का, ठीक है, किसी भावना का या फिर किसी स्थिति का नेम जो होता है वही कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। दे कैन नॉट बी टच, इनको हम छू नहीं सकते, ठीक है, सूंघ नहीं सकते, और ना ही जो है हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था, यहाँ पे ये क्या है? स्माइल, क्या है? स्माइल है, ठीक है।
मुस्कुराहट, इसका क्या नाम है? स्माइल नाम है। ठीक है, तो आप इसको ना तो टेस्ट कर सकते हो, ना तो देख सकते हो, ठीक है, ना तो छू सकते हो, बस क्या केवल महसूस कर सकते हो। इसीलिए स्माइल क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही स्माइल के साथ साथ आपका एंगर, क्रोध, ये भी नेम है ना। किसका नेम है ये? सिचुएशन का, भावना का, आपके एक्सप्रेशन का नेम है, राइट। एंगर, स्माइल, हंगर, थर्स्ट, है ना। ठीक है बच्चों, आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए बच्चों, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखिए एग्जांपल, ये देखिए हैप्पीनेस, स्माइल, डिटर्मिनेशन, पॉजिटिविटी, लाफ्टर, है ना। हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है? खुशी, स्माइल मीन्स मुस्कुराहट, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ता, है ना। पॉजिटिविटी मीन्स सकारात्मकता, लाफ्टर मीन्स हंसी। इन सबको क्या है, आप कुछ देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना, बस क्या केवल महसूस कर सकते हो। एंगर मीन्स क्या होता है? क्रोध। हंगर मीन्स भूख। स्वीटनेस मीन्स मीठापन। सॉफ्टनेस मीन्स कोमलता। वाउंड मीन्स चोट। ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चों। ठीक है, आपको एक्सरसाइज ई पे आना है सीधे। कहाँ पे आना है? एक्सरसाइज ई। अभी मैंने आपको एफ बताया था ना, तो मैंने आपको पहले आपको ए बताया, फिर एफ बताया, तो आपको सीधे एक्सरसाइज ई पे आ जाना है। कहाँ पे आना है? एक्सरसाइज ई पे। ठीक है, पहले ए पे आना है, फिर एफ पे आना है, फिर उसके बाद ई पे आना है। ठीक है, ऐसे आप करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, ई एक्सरसाइज ई में क्या करना है? यूजिंग द सफिक्सेस गिवन इन द बॉक्स फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखिए ऊपर बॉक्स में कुछ आपको सफिक्स दिए गए हैं। ये देखिए ऊपर बॉक्स में आपको ये सारे क्या हैं? शेप, हुड, इटी, नेस, डॉम, ये सारे क्या हैं? आपको सफिक्स दिए गए हैं। बच्चों सफिक्स क्या होता है? सफिक्स क्या होता है? चलिए आप सफिक्स भी समझ लीजिए। आप पहले, एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है। बच्चों आपने हिंदी में पढ़ा होगा प्रत्यय एंड उपसर्ग। तो बेटा सफिक्स प्रत्यय होता है और प्रीफिक्स उपसर्ग होता है। हम कुछ वर्ड्स बाद में जोड़ते हैं, किसी वर्ड के बाद कुछ वर्ड जोड़ते हैं तो उनको सफिक्स कहते हैं। बाद में जोड़े जाने वाले वर्ड्स को हम सफिक्स बोलते हैं और पहले जोड़े जाने वाले शब्द को प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे देखिए चाइल्ड, चाइल्ड वर्ड है, चाइल्ड वर्ड पहले से है ना, उसमें हमने क्या जोड़ दिया? हुड जोड़ दिया, हुड। ठीक है, तो हुड जो वर्ड जोड़ा ये क्या हो गया? सफिक्स। ऐसे ही यहाँ पर कुछ सफिक्स आपको दिए गए हैं और इनको आपको ऐड करना है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। चाइल्ड, तो चाइल्ड में क्या हुड करेंगे? चाइल्ड में हम जोड़ेंगे हुड, हुड, चाइल्डहुड। और ये क्या हो जाएगा? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हो गया बचपना, बचपन। हुआ कि नहीं हुआ? और बचपन को हम क्या है, ना तो टच कर सकते हैं, ना तो सी कर सकते हैं, ना तो टेस्ट कर सकते हैं, ना तो स्मेल कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम ना टच कर सकें, ना तो हम देख सकें, है ना तो हम उसको स्मेल कर सकें, तो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ऐसे ही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और बनाने हैं। जैसे फ्रेंड, तो फ्रेंड में क्या हो जाएगा? शिप, फ्रेंडशिप, है ना। ऐसे ही आप लोग ये सारे को आप लोग होमवर्क में करिएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग उसको होमवर्क में आपको करना है। ठीक है, ये देखिए ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एक्सरसाइज ए बता दिया, एफ बता दिया, ई बता दिया। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हम आप एक्सरसाइज आ जाएंगे। अब बच्चों आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज सी। किस पे क्या करना है आपको? एक्सरसाइज सी करना है। ठीक है, पहले ए करेंगे, फिर एफ करेंगे, फिर ई करेंगे, उसके बाद आपको सी करना है। ठीक है बच्चों, अभी बी और डी, बी एंड डी एक्सरसाइज अभी आपको नहीं करना है। आई विल एक्सप्लेन दीज एक्सरसाइज लेटर। ठीक है, मैं बाद में इन एक्सरसाइजेस को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पहले अभी आपको ए, एफ, ई और देन सी, ठीक है, आपको सॉल्व कर, सॉरी सी, आपको ये सॉल्व करना है। चलिए देखिए सी में क्या करना है। राइट वेदर द फॉलोइंग वर्ड्स और एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको बताना है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कंक्रीट नाउन। कैसे पहचानेंगे बच्चों? तो मैंने आपको बताया कंक्रीट नाउन क्या होता है। कंक्रीट नाउन वो नाउन होता है जिनको हम क्या कर सकते हैं? अपने 5 ऑर्गन से फील कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं उन्हें हम, ठीक है, स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, सी कर सकते हैं यानी देख सकते हैं, या फिर उन्हें हम जो है क्या कर सकते हैं? टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, सी हो गया, ठीक है, और टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम ये कर सकते हैं और जिन इन चारों में से जो भी अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? कंक्रीट नाउन हो जाएगा। चलिए एग्जांपल के तौर पर देखिए बुक। देखिए बुक क्या है? बुक को आप टच कर सकते हो ना, टच भी कर सकते हो, सी देख भी सकते हो, ठीक है, स्मेल भी कर सकते हो, या फिर आप उनको टेस्ट भी कर सकते हो। तो क्या हो गया? कंक्रीट नाउन हुआ कि नहीं हुआ? कंक्रीट नाउन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, दूसरा क्या है? गर्ल। गर्ल को आप टच कर सकते हो तो सर यस कर सकते हैं, तो भी क्या हुआ? कंक्रीट नाउन हो, गर्ल भी कंक्रीट नाउन हो गया। अब देखिए आप लव, लव क्या है? लव मीन्स क्या होता है? प्रेम। तो प्रेम को क्या आप, लव को आप टच कर सकते हो? बोलोगे नहीं,
लब को टच नहीं कर सकते। लब क्या है? लब नेम है। किसका नेम है? लब एक इमोशन का नेम है ना, एक भावना का, एक स्थिति का, या फिर आप कह लीजिए एक जो है इमोशन का, है ना, नेम है लब। तो लब को ना तो हम टच कर सकते हैं, ना तो स्मेल कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं और ना ही वॉच कर सकते हैं। तो इसीलिए लब क्या होगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग जितने बचे हुए हैं बाकी, आप इनको कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन पुट अ कमेंट। ठीक है, कि आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, अपना नेम डालिए, अपना रोल नंबर डालिए और ये भी डालिए सर वी लाइक दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, एनी डाउट, इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट, एनी क्वेरीज इफ़ यू हैव, ठीक है, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग, ठीक है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे तुरंत जो है मेरे पास आप कॉन्टैक्ट कीजिए बच्चों। बट आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, बट मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, आप सभी को मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। आप सभी लोग होमवर्क सॉल्व करके मेरे पास व्हाट्सअप करिए प्लीज़, व्हाट्सअप आप लोग मुझे करा करिए। ठीक है, सारे बच्चे आप लोग मुझे व्हाट्सअप नहीं करते हो। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे हैं और सारे के सारे बच्चे मुझे होमवर्क जो भी आप कर पा रहे हो, जो भी होमवर्क आपसे हो पा रहा है, मान लीजिए आपको मैंने 4 होमवर्क दिए हैं और अगर आपका 4 होमवर्क नहीं हो पा रहे हैं बट आपके 1 या 2 ही हो पा रहे हैं, तो आप 1-2 होमवर्क ही मुझे सेंड करो और आप मुझसे पूछ लो सर जी मुझे होमवर्क नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, आप ट्राई करो, जितना भी आपका हो पा रहा है वो मुझे करके भेजो और आप घबराओ नहीं कि सही है या नहीं सही है। ठीक है, डोंट फियर ऑफ बीइंग राइट और रॉन्ग, जस्ट सेंड वॉट एवर यू हैव डन। ठीक है, जो भी आपने किया है मुझे से भेजिए, आप डरिए नहीं कि सही है गलत है। ठीक है बच्चों, अगर आप डरोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, आप मुझे उसको सेंड करो, मैं देख लूँगा सही या नहीं गलत है, मैं उसको आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है बच्चों, आप लोग रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।